ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो। 51 शक्तिपीठ में से 3 शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में स्थापित। देवदर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर जिस स्थान पर देवी सती के शरीर का हिस्सा गिरा वो शक्तिपीठ बना। प्रदेश वासियों पर मां की विशेष कृपा। मध्य प्रदेश में दतिया के विश्वविख्यात पीताम्बरा पीठ को भी शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। यहां मां बगलामुखी देवी साक्षात विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विश्वविख्यात पीताम्बरा पीठ अब से करीब 91 साल पूर्व बिल्कुल वीरान था। घने जंगल के बीच शहर की परकोटा दीवार के बाहर यहाँ अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर था। वन में होने के कारण लोग इस मंदिर को वनखंडेश्वर महादेव के नाम से जानते थे। 1929 में यहाँ बाहर से एक अनाम संत आए, जिन्होंने कभी किसी को ना तो अपना नाम बताया और ना ही ये बताया कि वो कहाँ से आए हैं। 5 साल तक यहाँ घोर तपस्या के बाद उन्होंने 1935 में पीताम्बरा माई की प्राण प्रतिष्ठा की, जिन्हें आज लोग मां बगुलामुखी के नाम से जानते हैं। पीताम्बरा माई दतिया में 1929 में पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ और उन्होंने भगवान वनखंडेश्वर के मंदिर में अपनी साधना उपासना की। यहाँ एक बड़े तेजस्वी महात्मा ने उनको दर्शन दिए और कहा, जिस जगह को आप ढूंढ रहे थे, जिस जगह की आप खोज कर रहे थे, वो यही स्थान है। और उन महात्मा के वार्तालाप के पश्चात या उनके निर्देशानुसार महाराज जी तपस्या में संलग्न हो गए और 1935 में पीताम्बरा पीठ बगलामुखी देवी की स्थापना उन्होंने की। पीताम्बरा माई की स्थापना के बाद लोग वनखंडेश्वर मंदिर को पीताम्बरा पीठ के नाम से जानने लगे। ऐसी कृपा होती है, जो भी भक्त अपने मन में जो श्रद्धा लेके आता है वो मनोकामना पूरी होती है। आपने कब से आ रहे हैं? हम तो 2 साल के लगभग हो गए हैं, बराबर आते हैं हर शनिवार को। मनोकामना पूरी हुई है, हमारी हुई है। हर जो भी भक्त गण आता है उनकी, हम तो ये जानते सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि देवी के 10 महाविद्या स्वरूप में से एक स्वरूप मां बगुलामुखी का है। इन्हें पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये स्वयं पीली आभा से युक्त हैं और इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष प्रयोग होता है। इनको स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। मां बगलामुखी अनुष्ठान और अभिषेक से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर प्रसन्न हो जाएं तो पल भर में हर बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर देती हैं। मां बगलामुखी देवी अनुष्ठान के द्वारा हर तरह की मनोकामना पूरी करने के लिए जानी जाती हैं। वादी मुकति रंकति चितपत्र वैश्वानरा सीतति क्रोधी साम्यति दुर्जना सुजनति क्षिप्रानुगा खंजति गर्वी खरबति सर्वविच जड़ति तुदियंत्रणा यंत्रतः श्रीदत्ते बगलामुखी प्रतिदिनम कल्याणी तुभ्यम नमः। वाद विवाद करने वाले शांत हो जाते हैं। मुकति गूंगा हो जाते हैं। वादी मुकति रंकति छितपत्र और राजा छितपति माने राजा, वो भी रंक हो जाता है। वैश्वानरा सीतति धधकती हुई अग्नि जो है चंदन बन जाती है। क्रोधी साम्यति क्रोध करने वाले शांत हो जाते हैं। दुर्जना सुजनती
दुर्जन लोग सज्जनता का व्यवहार करने लगते हैं। क्षिप्रा अनुगा खंजती, दौड़कर चलता वो लंगड़ा हो जाता है। त्वयंत्रणा यंत्रता, भगवती तुम्हारे यंत्र के प्रभाव से श्री नित्य बगलामुखी प्रतिदिन कल्याणी तुभ्यं नमः। इसलिए हे बगलामुखी, मैं नित्य आपका हे कल्याणी तुमको तुम्हारी वंदना करता हूँ, उपासना करता हूँ। शास्त्रों में उल्लेख है कि पीताम्बरा माई स्तंभन की देवी हैं। असुरों के संहार के लिए देवताओं ने इनका आवाहन किया था और ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इनकी उपासना करते हैं। माँ बगुलामुखी को तीनों लोक में सर्वशक्तिमान देवी माना जाता है और इनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। माँ बगुलामुखी को राज सत्ता और न्याय की देवी माना जाता है। तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्याएं हैं। उनमें बगलामुखी को सिद्ध विद्या के नाम से भी जाना जाता है। 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी पीताम्बरा माँ हैं। ये स्तंभनी विद्या है। इनके स्मरण मात्र से तीनों लोग क्षण भर में स्तंभित हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेणो त्रैलोक्यम स्तंभेत क्षणात्। स्तंभनी विद्या है और राजसत्ता की देवी हैं, न्याय की देवी हैं। इसलिए देश के कोने कोने से यहाँ विज्ञ साधक अपनी साधना के लिए, उपासना के लिए, अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, साधना उपासना करते हैं। विश्वविख्यात पीताम्बरा पीठ पर माँ बगलामुखी देवी की स्थापना 1935 में जब स्वामी जी ने की, तब इस स्थान पर लोग आने से भी डरते थे। लेकिन पीताम्बरा माई की स्थापना के साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। पीताम्बरा माई, जिन्हें लोग माँ बगुलामुखी के नाम से भी जानते हैं, धीरे धीरे पीताम्बरा पीठ प्रसिद्धि पाता चला गया। माई की स्थापना के कुछ सालों में ही पीताम्बरा पीठ की ख्याति इतनी बढ़ गई कि पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ आने लगे। धर्म के क्षेत्र में देखा जाए तो चारों पीठों के शंकराचार्यों का यहाँ आगमन हुआ है। अभी कुछ ही समय पूर्व स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो 2 पीठों के शंकराचार्य थे, वो भी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के पास शंकराचार्य बनने के पूर्व में आए हैं और उनको गोटे गांव में भगवती त्रिपुर सुंदरी की स्थापना करनी थी। तो महाराज जी से त्रिपुर सुंदरी का स्थापना के संदर्भ में मार्गदर्शन उन्होंने प्राप्त किया। यद्यपि वो करपात्र जी के शिष्य थे, उन्हें भी चारों पीठों के शंकराचार्य यहाँ आते रहे। प्रकांड पंडितों और तंत्र मंत्र के जानकारों का मानना है कि 10 महाविद्याओं में माँ बगुलामुखी देवी ऐसी देवी हैं जो अनुष्ठान और अभिषेक से जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। भगवती की प्रसन्नता भगवती के पंचांग से होती है। उस पंचांग में माई का मंत्र जाप है, कवच का पाठ है, हृदय का पाठ है, शतनाम का पाठ है, सहस्र नाम का पाठ है। और अधिकांश लोग भगवती का जब 1.25 लक्ष जप करते हैं और दशांश हवन तर्पण मार्जन करते हैं तो माँ प्रसन्न होकर के उसको वरदान प्रदान करती है। राज सत्ता की देवी होने के कारण यहाँ आम लोगों के साथ साथ खास लोगों का भी जमघट लगा रहा है। माँ बगुलामुखी देवी की ख्याति बगलामुखी अनुष्ठान के द्वारा हर तरह की मनोकामना पूरी करने के लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए यहाँ 5 बार आईं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर देश के वीआईपी यहाँ आते रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी जी यहाँ आई हैं। देश के राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी यहाँ आए हैं। हमारी पीठ की जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं ट्रस्ट की, वसुंधरा राजे सिंधिया,
वो दोनों नवरात्रियों में यहाँ साधना उपासना करती हैं और यहाँ के जितने भी पर्व हैं उस पर उनका आना जाना रहता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि अनेकानेक सभी प्रांतों से लोग यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं या मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करने की इच्छा से ही भी उनका यहाँ आना जाना रहता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि पीताम्बरा माई अत्यंत दयालु और जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो सच्चे मन से प्रार्थना करें तो माँ पहली बार में ही मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। पीताम्बरा पीठ पर रोजाना खास लोगों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन आपको रोजाना ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो हर तरफ से निराश हो चुके थे, खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे, कर्ज से परेशान, कोर्ट कचहरी में फंसकर बर्बाद हो गए थे। लेकिन जब माँ के दरबार में आए और बिना किसी अनुष्ठान किए माँ से सच्चे मन से प्रार्थना भर की और चमत्कार हो गया। उनकी असंभव सी दिखने वाली समस्या पल भर में दूर हो गई। माता जी के दरबार में जो भी सच्चे दिल से माता जी को मानता है, माता जी में आस्था रखता है, आने के बाद यहाँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा हम सभी भक्तगण जो है मानते हैं और मानते ही नहीं, ये होता भी है। माता जी की महिमा को सुन करके यहाँ पर आए हैं और माता जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद हमको लगा कि हाँ बहुत अच्छा है, मन को शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। मनोकामना तो माई की कृपा है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम मैंने बोला वो हो गया है हमारे। दतिया के पीताम्बरा पीठ में विराजी हैं मां बगलामुखी। यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। विश्व विख्यात पीताम्बरा पीठ परिसर में बने धूमावती देवी के बारे में कम ही लोगों को पता है, क्योंकि धूमावती देवी के मंदिर के विग्रह पर दिन भर पर्दा पड़ा रहता है। सिर्फ आरती के समय धूमावती माई के दर्शन होते हैं। धूमावती माई यूं तो युद्ध की देवी मानी जाती हैं, लेकिन अगर प्रसन्न हो जाएं तो रंक को राजा बना देती हैं। विश्व विख्यात पीताम्बरा पीठ पर विराजमान मां बगुलामुखी देवी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन परिसर में बने धूमावती देवी के बारे में कम ही लोगों को पता है, क्योंकि धूमावती देवी के मंदिर के विग्रह पर दिन भर पर्दा पड़ा रहता है। सिर्फ आरती के समय धूमावती माई के दर्शन होते हैं। सौभाग्यवती देवियां इनका दर्शन नहीं करती हैं, क्योंकि उनका उग्र रूप है और उग्र रूप का प्रभाव सौभाग्यवती स्त्रियों पर नहीं पड़े, इसलिए पर्दा डला रहता है। आरती के समय ही पर्दा खुलता है। धूमावती माई यूं तो युद्ध की देवी मानी जाती हैं, लेकिन अगर प्रसन्न हो जाएं तो रंग को राजा बना देती हैं। एक रंग रंग दे भक्ति का दूजा रंग। धूमावती माई की विशेष रूप से तो धूमावती माई के दर्शन यहाँ ही किए जाते हैं शनिवार के दिन, क्योंकि यहाँ उनकी समय सीने की बड़ी परिकाष्ठा है। जिस व्यक्ति ने उनके दर्शन कर लिए तो उसकी समझो मनोकामना दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि कहते हैं धूमावती माई की छाया जिस पे पड़ गई ना तो उसकी लीला परम्पाल बन जाती है, मतलब सफल हो जाता है वो व्यक्ति। कभी भी मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सुना जिसकी उनके दर्शन मात्र से ही मतलब इच्छाएं पूरी ना हो। धूमावती माई के बारे में यही अनुभूति है कि ये है कि यहाँ पे 5 शनिवार लगातार करने से ये होता है कि जो बड़ी से बड़ी मनोकामना मानते हैं वो शायद पूरी हो जाती है। भारत का एकमात्र धूमावती देवी का मंदिर है जिनकी ख्याति युद्ध की देवी के रूप में है। धूमावती माई यहाँ विधवा स्वरूप में विराजमान है। यद्यपि धूमावती माई मांस मदरा की देवी हैं, मगर स्वामी जी महाराज ने, गुरुदेव ने इस मार्ग को नहीं, सौम्य मार्ग उन्होंने चुना और दूध दही से पंचामृत से उनकी पूजा यहाँ आरंभ कराई। सुबह और शाम प्रतिदिन धूमावती माई के दर्शन होते हैं। आरती के समय ही गुरु जी के आदेशानुसार भक्त दर्शन करते हैं। सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे धूमावती माई की आरती होती है। शनिवार धूमावती माई का वार है, इसलिए
भक्तों की भीड़ को देखते हुए कुछ ट्रस्ट ने समय में परिवर्तन किया। पहले 1 घंटे का समय बढ़ाया, फिर 2 घंटे का समय बढ़ाया, फिर सुबह और शाम शनिवार में सुबह 7:15 से 9 बजे तक दर्शन होते हैं, सायंकाल 6 से 8 दर्शन होते हैं। जब भारत का चीन से युद्ध हुआ और भारत की सेना कमजोर पड़ने लगी तो पीठ के संस्थापक स्वामी जी महाराज ने मां धूमावती देवी की स्थापना की और देश भर के विद्वान पंडितों को बुलाकर अनुष्ठान शुरू किया। इसे आप चमत्कार कह सकते हैं कि जिस दिन यहाँ पूर्णाहुति हुई, चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा कर अपनी सेना वापस बुला ली। कई सैन्य अधिकारी चर्चा में ऐसा बताते हैं कि दरअसल चीन की सेना को दिखाई देना बंद हो गया था, इसलिए चीन ने एक तरफा सीजफायर की घोषणा की थी। पुराणों में ये उल्लेख है कि शीघ्र क्रोधित होने वाली 10 महाविद्याओं में से एक मां धूमावती को जब भूख लगी तो इन्होंने अपने पति भगवान शंकर को ही निगल लिया और जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो भगवान शंकर को धुएं के रूप में बाहर निकाला। तभी से इनका नाम धूमावती पड़ा। पति को निगल जाने के कारण ये विधवा स्वरूप में है। भगवती धूमावती तंत्र शास्त्र में जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें ज्येष्ठा के नाम से जानी जाती है। और ऐसी किंवदंती है कि भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि मैं भूखी हूँ 3 बार कहा, छुदोष्मी छुदोष्मी छुदोष्मी। जब उन्होंने उनकी क्षुधा की संतुष्टि नहीं कर सके तो भगवान शिव का भी वह भक्षण कर गईं और उनका विधवा स्वरूप हो गया। ऐसी मान्यता है कि धूमावती माई शनिवार को लक्ष्मी स्वरूप में आ जाती हैं। शनिवार को इनके दर्शन करने मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अन्य देवताओं की उपासना साधना मंत्र जप करने पर जितने वह प्रसन्न होती हैं, माँ दर्शन मात्र से प्रसन्न रहती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। प्रयागराज से चल के हम लोग आए हैं माता जी दर्शन करने और बहुत माता जी की महिमा के बारे में हम लोग सुने हैं। आज यहाँ आके माता पीताम्बरा का, माता धूमावती का दर्शन प्राप्त हुआ और माता का कल्याण करे हमारा हर समय दूर से। धूमावती माई ब्रह्मांड की सबसे क्रोध करने वाली देवी मानी जाती हैं और विधवा स्वरूप में विराजमान हैं। लेकिन शिव जी से मिले वरदान के बाद धूमावती माई शनिवार को लक्ष्मी स्वरूप में आ जाती हैं और इनके दर्शन मात्र से मानव का कल्याण हो जाता है। पीताम्बरा पीठ पर स्वामी जी महाराज ने 1962 में चाइना वार के समय धूमावती और पीताम्बरा माई दोनों का आवाहन किया था। उस समय पीताम्बरा पीठ पर धूमावती माई का मूर्ति रूप में यहाँ स्थापना नहीं थी। आवाहन के पश्चात महाराज जी उज्जैन में भगवती का स्थान है, चबूतरा था, वहाँ थोड़ी छोटी सी मणियाँ बनी हुई थी। महाराज जी वहाँ माई को आभार व्यक्त करने गए। उसके पश्चात माई ने उन्हें प्रेरणा प्रदान की और मूर्ति का निर्माण हुआ। मूर्ति के निर्माण के पश्चात भी महाराज जी ने उनकी स्थापना नहीं कराई। जब महाराज जी ने कहा कि अब हमारा समय पूरा हो गया है, जिस कार्य के लिए आए थे हमारा कार्य पूरा हो गया, तो उन्होंने 1977 में ट्रस्ट की स्थापना की। 78 में धूमावती माई की प्रतिष्ठा ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को कराई। उसके पश्चात ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को 1979 में 1 वर्ष बाद महाराज श्री ब्रह्मलीन हो गए, उसी पक्ष में, उसी तिथि में, उसी समय पर। यहाँ महाभारत कालीन शिवालय भी है, जिनके बारे में जनश्रुति है कि यहाँ आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। विश्वविख्यात पीताम्बरा पीठ की स्थापना के समय
यहाँ घनघोर जंगल था, लेकिन मां बगुलामुखी देवी की स्थापना के पूर्व यहाँ एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर था। वन में होने के कारण इस मंदिर को वन खंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि यह शिवालय महाभारत कालीन है और यहाँ शिव जी की स्थापना पांडवों ने की थी। ऐसा माना जाता है कि पांडवों द्वारा शिव जी की स्थापना से यह मंदिर अत्यंत सिद्ध है। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने आते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे। श्रद्धालुओं का मानना है कि पीताम्बरा पीठ में पीताम्बरा माई, मां धूमावती और वनखंडेश्वर महादेव स्थापित होने के कारण यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने से बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। त्रिलोक की 3 शक्तियां पीताम्बरा पीठ पर विराजमान होने से रोजाना आम और खास लोगों का तांता लगा रहता है। यहाँ रोजाना ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो पूरी तरह निराश हो चुके होते हैं। जब वे सच्चे मन से मां से प्रार्थना करते हैं तो असंभव सी दिखने वाली उनकी समस्या दूर हो जाती है। देव दर्शन में आज इतना ही। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। मां आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।